मंगल और लक्ष्मी ने किया सोम्या की चाल का पर्दाफाश, ले आए अनाथ आश्रम से अदित की बेटी को। जी हाँ, सोम्या इस कदर तक नीचे गिर चुकी है कि उसने अपनी ही बेटी को अनाथ आश्रम में भेज दिया ताकि वह मंगल के ऊपर अपनी बेटी की मौत का इल्जाम लगा पाए और हमेशा हमेशा के लिए उसे अदित और पूरे परिवार की नजरों में गिरा पाए। सोम्या ने वहाँ पर मौजूद नर्स को पैसे दिए, डॉक्टर्स को पैसे दिए, यह कहने के लिए कि वह बेटी की मौत हो चुकी है। और ये सारी ही चीजें हुई है मंगल जी के कारण, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया और बहुत बेकार तरीके से सोम्या जी की डिलीवरी करी है। सोम्या चीखते हुए चिल्लाते हुए मंगल पे इल्जाम लगाते हुए यह कह रही होती है कि सारी चीजें मंगल ने जानबूझ के करी है, क्योंकि मंगल मुझसे नफरत करती है। मंगल चाहती ही नहीं है कि इस घर में मेरा और अदित का बच्चा भी हो। मुझे नहीं पता था मंगल कि तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती हो। माना मैंने हजारों गलतियां करी है, लेकिन मैंने कभी भी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करी मंगल, और तुमने उस नन्हे से बच्चे की जान ले ली। मंगल इस वक्त तक बार बार पूरे परिवार को समझा रही होती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये सोम्या झूठ बोल रही है, क्योंकि मंगल ने उस बच्ची को देखा था, वो तो रो रही थी, यानी वो जिंदा थी। लेकिन कोई भी मंगल की बात पे यकीन नहीं करता। उसी वक्त वहाँ पे आ जाती है लक्ष्मी, और लक्ष्मी कुछ ऐसा करती है जिसके बाद मानो पूरी ही कहानी कुछ ही पलों के अंदर बदल जाती है। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल अपनी आंखों के सामने सोम्या को तड़पता हुआ देख रही थी, लेकिन मंगल के दिमाग में अभी भी अक्षत का ही विचार घूम रहा था, क्योंकि मंगल अक्षत से बहुत ज्यादा प्यार करती है और आज के दिन अक्षत की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा कीमती दिन है, क्योंकि अगर आज अक्षत नहीं लड़ा तो शायद वो अपनी जान गवा देगा। उसकी हालत पल पल बहुत ज्यादा नाजुक होती जा रही है और ऐसे समय में मंगल का वहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी मंगल सोम्या को चुनती है, मंगल अपना कर्तव्य चुनती है। मंगल यहाँ पे सोम्या को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोम्या इतने ज्यादा दर्द में थी कि वह ढंग से बैठ तक नहीं पा रही थी। इसलिए मंगल डॉक्टर को कॉल करना शुरू करती है। पहले मंगल सोम्या से पूछती है कि उसकी रिपोर्ट कहाँ है। सोम्या जैसे जैसे करके इशारे में मंगल को रिपोर्ट बताती है। मंगल दौड़ी दौड़ी जाती है, रिपोर्ट लाती है और वहाँ से डॉक्टर के नंबर पे कॉल करने लगती है। वो कॉल करके सोम्या की कंडीशन को बताती है, साथ ही डॉक्टर्स को कहती है कि वो जल्द से जल्द एम्बुलेंस को यहाँ पर भेज दें। डॉक्टर यहाँ पे साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है। एक एम्बुलेंस थी, लेकिन वो ऑलरेडी पास में हुए एक्सीडेंट के लोगों को लेने के लिए गई है, तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। मंगल कहती है 1 घंटा? सोम्या को लेबर पेन हो रहा है, वो इतने समय तक रुक नहीं पाएगी। एक काम कीजिए, आप नर्स को घर पे भेज दीजिए। और डॉक्टर कहती है कि हम नर्स को घर पे नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे पेशेंट्स हैं, हम उनकी जान दांव पे लगा के किसी भी नर्स को हॉस्पिटल के बाहर नहीं भेज सकते। आप एक काम कीजिए, आप सोम्या जी को कैसे भी करके हॉस्पिटल ले आइए। मंगल यहाँ पे कंडीशन बताती है कि घर में कोई है भी नहीं और उसे कार चलाना नहीं आता, आखिर वो कैसे सोम्या को लेकर वहां तक जाएगी। इस वक्त डॉक्टर्स अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। ये कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप दूसरे हॉस्पिटल में कॉल कीजिए, शायद वहां से आपको कुछ हेल्प मिल जाए। मंगल एक के बाद एक अलग अलग हॉस्पिटल में कॉल करती है, लेकिन कहीं पर भी ना तो एम्बुलेंस अवेलेबल थी, ना ही कोई नर्स अवेलेबल थी। मंगल इस वक्त डर जाती है। मंगल सोचती है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि सोम्या की जान तो बचानी होगी। उसी वक्त मंगल को आ जाता है कुसुम का फोन। मंगल फोन को उठाती है और कुसुम से सिर्फ एक चीज पूछती है कि अक्षय ठीक तो है ना। कुसुम इस वक्त रोने लगती है और कुसुम के रोने की आवाज सुन के मानो मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मंगल को इस बात का डर था कि कहीं वो अपने बेटे को खो ना दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुसुम बताती है कि अक्षत का ऑपरेशन तो शुरू हो गया है, लेकिन डॉक्टर्स बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वो ढंग से हमें सारी चीजें नहीं बता रहे। मानो अक्षत का ऑपरेशन बहुत मुश्किलों से हो रहा है, क्या पता वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। मंगल इस वक्त डर जाती है। साथ ही कुसुम मंगल से यह भी पूछती है कि मंगल तुम्हें इतना समय क्यों हो गया, तुम हॉस्पिटल अभी तक आई क्यों नहीं। मंगल बताती है कि यहाँ पर सोम्या की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मंगल ने कई सारे डॉक्टर्स को भी कॉल किया, लेकिन कोई भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो आखिर वो क्या करे, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मंगल कुसुम से बार बार पूछ रही होती है कि वो आखिर कैसे सोम्या की मदद करे। उसी वक्त कुसुम बताती है कि मंगल आज के दिन, सिर्फ आज के दिन तुम्हें डॉक्टर बनना होगा और डिलीवरी करनी होगी। मंगल कहती है कि नहीं अम्मा, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कुसुम कहती है कि मंगल मुझे पता है कि सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कठिन होगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें ये कदम उठाना होगा, क्योंकि यह एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। क्योंकि मंगल, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ ना, अगर तुम ये कदम नहीं उठाओगे तो तुम्हें जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि तुमने एक बच्चे की जान नहीं बचाई। मंगल इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। मंगल को डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ अच्छा करने जाए और कुछ बुरा हो जाए, वो भी सोम्या का, क्योंकि सोम्या कोई भी चीज भूलती नहीं है और उसका सूद समेत बदला लेती है। इसीलिए सोम्या के ऊपर इतना बड़ा रिस्क लेना मंगल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कुसुम के लाख कहने पर मंगल इस पे विचार करती है। उसी वक्त घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है। मंगल को लगता है कि शायद कोई नर्स या फिर डॉक्टर होंगे। मंगल तुरंत दौड़ी दौड़ी जाती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन वहाँ पर वो देखती है कि एक छोटी सी बच्ची माता रानी के रूप में चंदा लेने के लिए आई। वो बच्ची मंगल से कहती है कि इतना डर क्यों रही हो, डरो मत, माता रानी है तुम्हारे साथ। जब बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी वक्त माता रानी उनका साथ देती है। मंगल तुरंत दौड़ी दौड़ी कमरे में जाती है चंदा देने के लिए, और जैसे ही मंगल चंदा लेकर आती है, वो देखती है कि वहाँ पर वह बच्चे मौजूद है ही नहीं। उसी वक्त मंगल की नजर पड़ती है माता रानी के दरबार में। मंगल को लगता है कि शायद ये माता रानी का एक संदेश है कि मुझे ये काम करना चाहिए, और इन सारी चीजों से मंगल के अंदर हिम्मत आ चुकी थी। इसलिए मंगल निर्णय ले लेती है कि हाँ, वह कदम उठाएगी। वह आज
डॉक्टर बन के सारी ही चीजें करने की कोशिश करेगी, चाहे इसका परिणाम कुछ भी क्यों ना आए। वह सोम्या के बच्चे की डिलीवरी जरूर करेगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि मंगल कुसुम को कॉल करती है और अपना निर्णय बता देती है कि हाँ, भले उसके और सोम्या के बीच में कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, वह और सोम्या एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। भले सोम्या ने मंगल की जिंदगी क्यों ना बर्बाद कर दी हो, लेकिन आज मंगल एक बड़प्पन दिखाएगी। आज मंगल सोम्या की डिलीवरी करके उसके बच्चे को इस दुनिया में लाएगी, केवल और केवल इंसानियत के नाते। यह बात सुन के कुसुम की आंखों से आंसू आने लगे। कुसुम जानती है कि मंगल कभी भी किसी का गलत नहीं चाहती, ना ही किसी का बुरा चाहती है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि मंगल कुसुम से पूछ रही होती है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। इस ओर सोम्या दर्द से तड़प रही होती है और कुसुम के बताए गए निर्देश अनुसार मंगल स्टेप बाय स्टेप सारे ही काम करने लगती है। इस वक्त सोम्या चिल्ला रही थी और मंगल से कह रही थी कि नहीं मंगल, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम ये सारी चीजें नहीं कर सकती। तुम तुरंत डॉक्टर को कॉल करो और अभी के अभी उन्हें बुलाओ। मैंने तुम्हें रिपोर्ट फाइल दी थी ना, उसमें मेरे डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है। मंगल सोम्या को सारी चीजें बताती है, जिसके बाद सोम्या और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। सोम्या मन ही मन में सोच रही होती है कि ये गंवार कहीं मेरी जिंदगी बर्बाद ना कर दे। इसको ऑपरेशन की स्पेलिंग तो आती नहीं और पहला एक्सपेरिमेंट मुझसे ही शुरू कर रही है। खैर, कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि सारी चीजें सही तरीके से हो जाती है, यानी मंगल के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद आ जाता है और मंगल जो भी काम करती है वो सफलता पूर्वक हो जाता है। और जब मंगल ये सारी चीजें कुसुम को बताती है, वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है। मंगल बताती है कि सोम्या को लड़की हुई है। ये बात सुन के कुसुम मंगल को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4-4, 5वें बार धन्यवाद कह रही है, क्योंकि आज मंगल ने वह कर दिखाया जो कि किसी के लिए भी करना आसान नहीं है। उसी वक्त दरवाजे नॉक होने की आवाज आती है। मंगल उस बच्ची को सोम्या के हाथ में रखकर सीधे चली जाती है दरवाजा खोलने। वहाँ पर मौजूद होती है नर्स। मंगल नर्स को कहती है कि सोम्या को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना और जो भी चीजें हो उनके हस्बैंड अदित सक्सेना को सारी ही इन्फॉर्मेशन दे देना। इतना कहकर मंगल सीधे लगाती है कुसुम को फोन और अक्षत के बारे में जानकारी ले रही होती है। मंगल के मन में बार बार अक्षत की चीजें घूम रही थी कि कहीं अक्षत को कुछ हुआ तो नहीं। और आखिर में जो बात कुसुम कहती है, उसके बाद मंगल अपनी हिम्मत खो देती है। मंगल की हिम्मत टूट जाती है। कुसुम कहती है कि मंगल, डॉक्टर्स ने कहा है कि अब अक्षत को बचा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये बात सुन के मंगल के हाथ से फोन तुरंत जमीन पे गिर जाता है और मंगल वहाँ से सीधे भागते हुए जाती है सिटी हॉस्पिटल। इस वक्त डॉक्टर्स बाहर आते हैं और अदित को सारी ही जानकारी दे देते हैं कि आखिर अक्षत के ऑपरेशन में हुआ क्या, कि अक्षत का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या फिर उसका ऑपरेशन फेल हो गया और उसने दम को तोड़ दिया। जैसे अदित को जानकारी मिलती है और अदित ये जानकारी किसी को दे, उससे पहले ही वहाँ पर मंगल आ जाती है। मंगल भागते हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर जा रही होती है, लेकिन उसी वक्त अदित आके उसे रोक लेता है। अदित सबसे पहले तो मंगल को रोकता है और उससे गले मिलता है। मंगल यहाँ पे अदित से पूछ रही होती है कि अक्षत के पापा अक्षत का क्या हुआ। उसके बाद अदित बताता है कि अक्षत का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उसकी जो दिल की समस्या थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। डॉक्टर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से अक्षत को ट्रीट किया है। इस वक्त मंगल कहती है लेकिन अम्मा तो कह रही थी कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। अदित कहता है कि हाँ, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन अक्षत लड़ता रहा। अक्षत की सांसें फिर भी चलती रही। इतना खून बहने के बाद भी अक्षत ने हार नहीं मानी। इसीलिए आज अक्षत पूरे तरीके से सुरक्षित है, बस उसे कुछ ही समय के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये बात सुन के मंगल बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद कुसुम अदित को बताती है कि आखिर आज मंगल ने और क्या क्या किया है, यानी किस तरीके से अदित के बच्चे को जन्म दिया, कि ऐसे हालात रहे। ये सारी चीजें सुनने के बाद अदित बहुत ज्यादा खुश होता है, मानो अदित के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि आज मंगल ने अदित की जिंदगी वापस से पूरी कर दी। लेकिन आगे जाके सोम्या एक बहुत बड़ा बवाल करने वाली है। सोम्या इसी बच्ची की मौत का इल्जाम लगाएगी मंगल पर, लेकिन आखिर कैसे और कब, ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।